One Can Institute. Today in this lecture we will study about the human circulatory system. Human circulatory system. Human circulatory system are also called blood vascular system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है. ऑफ द मस्कुलर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है. हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन, पंप की तरह ऐड करता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जहाँ भी बात आए तो वहाँ पे किसकी बात आती है? हार्ट की. तो हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं. हार्ट is a mesodermally derived organ is situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilt to the left. हार्ट क्या होता है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. मीजोडर्मली मिडिल में, सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड क्या होता है? टिल्टेड रहता है. लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थॉरेसिक कैविटी में. कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट? थॉरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स. दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है. स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में क्या होता है? थोड़ा सा टिल्ट रहता है. इट्स साइज इज क्लिंच्ड फिस्ट. हमारी हार्ट की साइज कितनी होती है? फिस्ट साइज की. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग. और किससे प्रोटेक्टेड रहता है हमारा हार्ट? पेरिकार्डियम से. प्रोटेक्टेड बाय हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द पेरिकार्डियम. और इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है. पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. और ये फ्लूइड करता क्या है? हमारे हार्ट को कोलैप्स से प्रिवेंट करता है. देन आवर हार्ट है 4 चैम्बर. कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? कल हमने पढ़ा था 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास. 2 आर्ट्रिया. अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया. और जो नीचे वाला 2 चैम्बर होता है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. लोअर चैम्बर इज नोन एज वेंट्रिकल एंड अपर चैम्बर इज नोन एज आर्ट्रिया. A thin muscular wall called the interarterial septum. Interarterial septum कहाँ प्रेजेंट होता है? 2 आर्टरी के बीच में. इंटरआर्टियल सेप्टम दोनों आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है. Whereas a thick wall, the interventricular septum किसके बीच में? 2 वेंट्रिकल के बीच में. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम 2 वेंट्रिकल के बीच में और इंटरआर्टियल सेप्टम 2 आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है. ये सेप्टम करता क्या है? सेपरेशन में हेल्प करता है ताकि इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए. देन द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है. उसे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर. आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. Then, however, each of these septa are provided with the opening through which the 2 chambers of the same side are connected. The opening between the right आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम की जब ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल में, इनके बीच में कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है? ट्राइकस्पिड वॉल.
इनके बीच में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड। कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। ये दोनों वॉल्व क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ताकि आपस में इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। जब ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है, जब आगे जाके अओर्टा से मिक्स होते हैं, प्योर ब्लड जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है, तो वहां पे कौन सी वॉल्व पाई जाती है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। कौन सी वॉल्व? इसी सेमी ल्यूनर वॉल्व से ब्लड जो है किस में जाता है? अओर्टा में जाता है। उसके बाद अओर्टा से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। देन हार्ट की मसल्स किससे मिलकर बनी हुई होती है? कार्डिक मसल से। हार्ट एक स्पेशल मसल से मिलकर बना हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। देन हार्ट के पास दो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, SAN नोड एंड AVN नोड। SAN नोड क्या होता है? साइनो आर्ट्रियल नोड। और AVN नोड क्या होता है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों क्या नोड क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल में हेल्प करते। किसमें हेल्प करते? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते। देन हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट किस तरह से काम करता है? देन वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी वेन, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में क्या होता है? इम्प्योर और प्योर ब्लड जो होते हैं वो सब किस में जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। प्योर इम्प्योर ब्लड जो होता है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन मिक्स होता है और वो प्योर बन जाता है। तब पल्मोनरी वेन क्या करता है? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में लेके आता है? लेफ्ट आर्टरी में लेके आता है। ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट आर्ट्रियम में जब आता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम से यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। ये वॉल्व क्या होती है? ओपन होती है और लेफ्ट आर्टरी से ब्लड किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है? अओर्टा में जाता है। मेन आर्टरी जिसे बोलते हैं। अओर्टा में जाने के बाद ये ब्लड किस में जाता है? हमारी बॉडी में। बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्योर ब्लड क्या होता है? ट्रांसफर होता है। उसके बाद वीना कावा जो प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वीना कावा अपर बॉडी से ब्लड लेता और इंफीरियर वीना कावा लोअर बॉडी से कौन सा ब्लड लेता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से किस में जाता है? फिर राइट आर्ट्रियम में जाता है। राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती, ये वॉल्व ओपन होती है और राइट आर्ट्रियम से ब्लड किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड जो है हमारी बॉडी से आ रहा है, अभी क्या है? ये ब्लड प्योर इम्प्योर है। इम्प्योर ब्लड जो है किस में आता है? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ही पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में लेके जाता है। तो फिर से वो लंग्स से प्यूरिफाई होता है। इसी तरह से क्या होता है? हमारा हार्ट कंटिन्यूअस फंक्शन करता रहता है। एक बार इधर सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार इधर सर्कुलेशन हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है हमारा हार्ट क्या करता है? डबल सर्कुलेशन करता है। कैसा सर्कुलेशन करता है? डबल सर्कुलेशन। The SAN node can generate the maximum number of action potential। यहाँ पे कौन सी नोड? राइट आर्ट्रियम के अपर साइड में SAN नोड प्रेजेंट होता है और राइट आर्ट्रियम के लोअर साइड में AVN नोड प्रेजेंट होता है। ये दोनों नोड करते क्या है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार पंप करता है? 72 से 75 टाइम पर मिनट। 72 से 75 टाइम पर मिनट हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कार्डिक साइकिल।
हमारा हार्ट किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है उसी को बोलते हैं कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में आता है आर्टियल सिस्टोल एंड आर्टियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। कार्डिक साइकिल हैव 6 फेसेस। कार्डिक साइकिल के 6 फेस होते हैं जिसमें हमारा हार्ट क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। 6 phases of cardiac cycle. First phase is joint diastole, and second is arterial systole, and third is ventricular systole, fourth is complete ventricular systole, then fifth is beginning of ventricular systole, and last is complete ventricular diastole. Complete ventricular diastole. First is joint diastole, second is arterial systole, third is ventricular systole, and fourth is complete ventricular systole, and fifth is beginning of ventricular systole, and sixth is complete ventricular systole, diastole. Then we will study one by one. एक एक करके हम जानते हैं होता क्या है, जॉइंट डायस्टोल, सिस्टोल, आर्टियल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सब होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट डायस्टोल की। Diastole means relaxation. Relaxed position is known as diastole. Both arteria and ventricle are in relax. Joint diastole में क्या होता है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल क्या होते हैं, रिलैक्स। कौन से पोजीशन में होते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे। और सुपीरियर वीना कावा से और इंफीरियर वीना कावा से जो ब्लड आ रहा था किसमें, राइट आर्ट्रियम में, इसी को क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। इस समय ना तो हमारा आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। नेक्स्ट इज आर्टियल सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन फेज। Systole means contraction phase. In arterial systole, AVN node generate the action potential. Arterial systole में क्या होता है, AVN and SAN node क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल। AVN नोड का मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और SAN नोड का मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिससे आर्टरी से ब्लड किस में आता है, वेंट्रिकल में आता है। आर्टियल सिस्टोल में क्या होगा,
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों वॉल क्या होगी, ओपन होंगी, जिससे ब्लड क्या होगा, आर्टरी से किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद तीसरा क्या था, थर्ड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, एवियन नोड और एसईए नोड इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज्ड। अब जब आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है, जो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती हैं, ये वॉल क्या होती हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्लोज्ड हो जाती हैं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज्ड। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज्ड हो जाता है, प्रोड्यूसिंग फर्स्ट साउंड, हार्ट साउंड। दो साउंड हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल के समय जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज्ड हो जाने पे कौन सी आवाज आती है, लव। जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाता है, जब आर्टरी से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, तब ये दोनों वॉल क्लोज हो जाती हैं। उस समय कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, लव साउंड। लव साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट इज कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, सेमीलुनर वॉल ओपन। अब जब आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है, तब वेंट्रिकल से ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, सेमीलुनर वॉल ओपन होती है, और उससे ब्लड जो है क्या, कहाँ पे जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। और फिर उधर साइड से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, अओर्टा में जाता है। अओर्टा से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, सेमीलुनर वॉल ओपन होती है और वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, अओर्टा में जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ इज बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जब ये सेमीलुनर वॉल में ब्लड जा चुका है, तब क्या होगा, सेमीलुनर वॉल क्लोज हो जाएगा। और अगर क्लोज नहीं होगा तो ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो वापस आ जाएगा। इसीलिए जैसे ही ब्लड सेमीलुनर वॉल में पहुंचा, तुरंत ही सेमीलुनर वॉल क्या हो गया, क्लोज हो गया। उसे क्या बोलते हैं, बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देन जब सेमीलुनर वॉल क्लोज होता, उस समय सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। और सेकेंड हार्ट साउंड कौन सा होता है, डब। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन है, लव। लव का प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होती है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल कब क्लोज होगी, ड्यू टू द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल के क्लोज होने से लव साउंड प्रोड्यूस होता है, और सेमीलुनर वॉल के क्लोज होने से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज डब। नेक्स्ट फेज इज कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है, जब हमारा वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। कब आ जाता है, रिलैक्स पोजीशन पे।
सारा फंक्शन परफॉर्म हो चुका है, ब्लड को जहाँ जाना था वहाँ जा चुका है, फिर उसके बाद बॉडी से हमारे ट्रांसफर हो चुका है। वेंट्रिकल भी अपने रिलैक्स पोजीशन में आ गया है, आर्टरी तो पहले से रिलैक्स पोजीशन पे था ही। तो जब वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स पोजीशन पे आ जाता उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और हमारा कार्डिक ड्यूरेशन कितने देर का होता है, 0.8 सेकेंड। हाउ मेनी टाइम, कितनी देर का होता है कार्डिक साइकिल, 0.8 सेकेंड की कार्डिक साइकिल हमारी होती है। इस 0.8 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये जो 0.8 सेकेंड होता है। अभी हमने पढ़ा था जॉइंट डायस्टोल के बारे में। जॉइंट डायस्टोलिक 0.4 सेकेंड का होता है। कितनी सेकेंड का होता है, 0.4 सेकेंड का। इस समय ना तो हमारा आर्टरी कोई काम करता, ना तो हमारा वेंट्रिकल कोई काम करता है, सब क्या है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे। कितनी सेकेंड का होता है, 0.4 सेकेंड का। देन आर्टियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। हाउ मेनी टाइम, आर्टियल सिस्टोल कितनी सेकेंड का होता है, 0.1 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड का होता है, 0.3 सेकेंड का। तो पूरा टोटल कितना हो गया, 0.8 सेकेंड का रिकॉर्ड आ गया। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, आर्टियल सिस्टोल जो हमारा आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना समय, 0.1 सेकेंड, बहुत कम समय लगता है। और वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी सेकेंड का होता है, 0.3 सेकेंड। देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट किस तरह से निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हार्ट की रेट से। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हमारा हार्ट, हमारा जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। और हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 से 75 टाइम। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कितना ml ब्लड आता है, 5000 ml ब्लड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, मीन्स 5 लीटर। हाउ मेनी ब्लड, 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ECG। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल, कार्डियो मीन्स हार्ट, ग्राफ तो पता ही है जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल में मतलब किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम अपने हार्ट के फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा, काम कर रहा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ जो ये ग्राफ बनता है इस तरह का, अभी आगे पढ़ोगे ग्राफ, इस तरह का जो कुछ ग्राफ बनता है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जिस मशीन में देखते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी डिस्कवरी की थी इंथोवेन ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इंथोवेन ने। किस ईयर में की थी, 1903 में। इनको फादर भी बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ग्राफी। ECG होता क्या है, ECG is a graphical representation of an electrical activity of the heart during the cardiac cycle।
कार्डिक साइकिल के समय हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है उसी को हम जो देखते हैं ईसीजी में, क्या देखते हैं, मशीन में देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, उसी को क्या बोलते हैं, ईसीजी। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of an electrical activity of the heart during cardiac cycle। कार्डिक साइकिल के समय हमारा हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट, मशीन, ये जो मशीन की जाती है, कनेक्ट की जाती है कहाँ कहाँ पे, सिक्स लेट्स होते हैं जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन किया जाता है। 2 लेग में, 2 हमारे पैर में लगाया जाता है, 2 हैंड, 2 हमारे हाथों में लगाया जाता है, और 2 चेस्ट, 2 हमारे चेस्ट में लगाया जाता है हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए। 2 लेग में, 2 हैंड में और 2 हमारे चेस्ट में। तब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन में हम इस ग्राफ को देखते हैं। अब ग्राफ बनता कैसे है, इस तरह के ग्राफ का फॉर्मेशन होता है और इसमें कुछ लेटर्स भी लिखे रहते हैं जो अलग अलग हार्ट की अलग अलग एक्टिविटी को बताते हैं। P, Q, R, S एंड T। P वेव किसको बताता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। किसको बताता, आर्ट्रियल। अभी हमने देखा था कार्डिक साइकिल में आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तो पी वेव किसको, पी वेव जब ये देखते हैं हम इस तरह का ग्राफ बनता है मशीन पे, तो ये जो ग्राफ हमें, तो हम पी वेव को समझते हैं किसका एक्टिविटी को बता रहा है, हार्ट के जो आर्ट्रियल पार्ट होता है, आर्ट्रियम की एक्टिविटी को कौन बताता है, पी वेव, कि किस तरह से आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देन QRS वेव किसको बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ये किसको बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल, ये भी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एक्टिविटी को बताता है। और टी वेव किसको बताता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये किसको बताता है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को। रीपोलराइजेशन का मतलब जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में चला जाता है, मींस रिलैक्स पोजीशन पे चला, तो पी वेव किसको बताता है, आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड टी वेव रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी क्या करता है, ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी को बताता है, किस तरह से हार्ट हमारा काम कर रहा है। साथ साथ में एबनॉर्मलिटी ऑफ द डिजीज, हार्ट में जितनी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे हार्ट में कोई डिजीज कॉज हो रही है, तो ईसीजी उसको भी बताता है। जैसे ये ग्राफ है, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनने लगा, या प्रॉपर मतलब ग्राफ के साइज का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ये नॉर्मल शेप है ग्राफ का, अगर ऐसा कुछ बनने लगा तब समझ लो हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारा हार्ट मतलब किसी ना कोई डिजीज हमारे हार्ट में कॉज हो रही है। जब ग्राफ का साइज क्या होगा, चेंज हो जाता है, नॉर्मल साइज से एबनॉर्मल साइज में हो रहेगा, तो समझ लो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। Next we will talk about the double circulation. Double circulation, a circulatory system in which the blood travel twice through the heart in one complete cycle of the body. एक complete cycle में ही हमारा हार्ट जो है
वो 2 बार ब्लड को मतलब ब्लड हार्ट से 2 बार ट्रेवल हो चुका है, इसीलिए क्या बोलते हैं, हार्ट हमारा क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। एक कंप्लीट साइकिल में हमारा ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार ट्रेवल हो चुका है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। और हार्ट डू डबल सर्कुलेशन, हमारा हार्ट 2 बार ब्लड को पंप करता है। अब 2 बार ब्लड कैसे पंप करता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। In pulmonary circulation, in the human circulatory system, the pathway of the blood from heart to the lungs, हार्ट से ब्लड किसमें, लंग्स में, हार्ट से ब्लड किसमें आया, लंग्स में आया, उसके बाद फिर एंड बैक द हार्ट, फिर से हार्ट में आना, हार्ट से लंग में जाना, फिर से हार्ट में आ जाना, लंग से फिर से हार्ट में आ जाना, इसी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड द पाथवे ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से ब्लड बॉडी में जाना, उसके बाद एंड बैक टू द हार्ट, फिर बॉडी से हार्ट में आ जाना। डबल सर्कुलेशन में क्या, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से ब्लड लंग्स में, फिर से लंग से ब्लड किस में आएगा, हार्ट में, इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड बॉडी में, फिर बॉडी से ब्लड हार्ट में आ रहा, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से हमारा हार्ट क्या कर रहा है, डबल सर्कुलेशन परफॉर्म कर रहा है, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट डिसऑर्डर इज हाई ब्लड प्रेशर which is also known as hypertension. हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल बीपी होता है, उससे जब हाई हो जाता है, नॉर्मल से हाई हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। नॉर्मल कितना होता है, 120/80। 120 को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और 80 को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। और जब हाई हो जाता है उस केस में 140/80 mmHg। Hg क्या है, मरकरी। हाई 140/90 या 100, 140 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 90 इज डिस्टोलिक प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, किडनी एंड ब्रेन। बॉडी के कौन से पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी किडनी और हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज
short form CAD. Coronary artery disease also refers as कोरोनरी आर्टरी डिजीज को और क्या बोलते हैं, आर्थियोस्क्लेरोसिस, affected the vessels that supply the blood to the heart muscles. It is caused by the deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of the artery. आर्थियोस्क्लेरोसिस का मतलब आर्टरी क्या होती है, इसमें इफेक्टेड हो जाती है। कैसे इफेक्टेड होती है आर्टरी? आर्टरी में क्या क्या डिपॉजिट हो जाता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी की जो वॉल्व होती है वो नैरो हो जाती है। इसका जो वॉल्व है वो क्या है, नैरो हो गया, बहुत पतला हो गया, जिसकी वजह से आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। नैरो होने की वजह से आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। उस कंडीशन में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड जो है हमारे हार्ट को नहीं मिल पा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट इज एंजाइना। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एंजाइना। Angina is commonly known as angina pectoris. In this disease, सबसे पहले सिम्टम पढ़ लेते हैं। इसका सिम्टम क्या होता है, चेस्ट पेन, हमारे सीने में बहुत तेज पेन होता है, दर्द होता है। दर्द क्यों होगा? When the no enough oxygen is reached to the heart muscle, जब हमारी हार्ट की जो मसल्स है उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में हमारे चेस्ट में पेन होता है और उसी डिजीज को क्या बोलते हैं, एंजाइना। एंजाइना डिजीज किसी भी को, वो किसी पर्सन को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। In heart failure means the state of the heart when it is not pumping blood efficiently enough to meet the need of the body. Heart failure का मतलब जब हमारा हार्ट प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर नहीं करता है और उतने अमाउंट में ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता है जितनी हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है। ब्लड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करता है, सफिशिएंट अमाउंट में भी नहीं प्रोड्यूस करता है। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक एंड कार्डिक अरेस्ट, ये नीट के पेपर में पूछा जाता है कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दोनों होता क्या है। इन हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं सडनली, अचानक। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हो जाती, और कार्डिक अरेस्ट में हमारी हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो स्टॉप हो जाती, बीट ही नहीं करती हैं, स्टॉप बीटिंग। अभी तो हार्ट अटैक में डैमेज हुई हैं, सही भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सही होगा, पर कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट की मसल्स स्टॉप बीटिंग, बीट करना ही बंद कर जाती हैं। These all are disorder of the circulatory system. ये क्या थे, डिसऑर्डर थे। पहला क्या था, हाई ब्लड प्रेशर, एंड सेकेंड इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, थर्ड इज एंजाइना एंड फोर्थ इज हार्ट फेलियर। These all are disorder of the circulatory system. आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।